नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे मंडप स्थापन कैसे होता है। देखिए, मंडप स्थापन की दो विधियां होती है। अगर कहीं छत इत्यादि पर आप करा रहे हैं तो उसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है, कहीं गांव इत्यादि में होता है जो भूमि पर होता है उसका सिस्टम अलग होता है। दोनों सिस्टम मैं आपको आसान तरीके से सिखाऊंगा। ये देखिए, मेरे पास है सरल विवाह संस्कार पद्धति। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर मैसेज करेंगे तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, वो आपको शुल्क बताएगा, क्यूआर कोड भेजेगा, आपको यह विवाह पद्धति मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर विवाह पद्धति है। विवाह कराने के लिए संपूर्ण विवाह मैं इसी से सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं मंडप स्थापन कैसे कराते हैं वहाँ पे। देखिए, यहाँ मंडप पूजन से पहले लगन पूजाना इत्यादि होता है। सभी जगहों का अलग अलग सिस्टम है औपचारिकता वाला। ये आप अपने तरफ देख लीजिए कैसे कैसे होता है। लगन खोलने की विधि, मठ मंगरा इत्यादि जो जो कुछ होता है वो आपके तरफ जो औपचारिकता में होता है ज़्यादातर स्त्रियाँ खुद से ही कर लेती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मंडप खंभा स्थापना कैसे होता है। दो प्रकार से होता है। एक तो होता है जैसे मान लीजिए गाँव इत्यादि में होता है मंडप स्थापना, तो दिन में ही होता है। ठीक है, दिन में ही वर इत्यादि के जो पिताजी होते हैं या कन्या के जो पिताजी होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं अपने से। उसमें पंडित जी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने से गड्ढे में चंदन फूल इत्यादि रखेंगे, हल्दी की गांठ इत्यादि, और वहाँ पे जो मंडप का खंभा गाड़ा जाता है वो वहाँ पे स्थापित कर देंगे। ठीक है, और जो मिस्त्री इत्यादि लोग आए होते हैं वो लोग खंभा इत्यादि का जो मड़वा बनता है हमारे तरफ जिसको कहते हैं वो वहाँ पे व्यवस्थित कर देते हैं, यानी कि खूब सुंदर तरीके से बांस का मड़वा बना देते हैं वो लोग। लेकिन एक और होता है खंभा स्थापना। वो क्या होता है, हरीश जिसको बोलते हैं हमारे तरफ, उसको हरीश स्थापना जिसको कहते हैं। आंगने में होता है, जो जब मंडप बन जाएगा उसके बीच में हरीश गाड़ा जाता है। उसी की विधि इस वीडियो में आपको सिखाई जाएगी। ठीक, ये कब होता है, सत्यनारायण भगवान का पूजन संपन्न हो गया, स्त्रियाँ जाती हैं, माटी इत्यादि कोड़ करके लाती है, उसके पश्चात यह विधि कराया जाता है हमारे तरफ। अब आपके तरफ कैसे होता है वो आपको पहले किसी विवाह में जाना चाहिए। अगर कोई पंडित जी विवाह आपके तरफ करा रहे हैं तो एक बार दो बार उनके साथ जाइए, देखिए वहाँ का क्या सिस्टम है। मंत्र तो आपको पुस्तक से मिल जाएगा, लेकिन विधि जो होता है वो लौकिक तरीके से ही आसपास में कराया जाता है, उसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो कैसे होता है यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। कन्या के, ये देखिए, कन्या के घर के कन्या के पिता या वर के घर में वर के पिता आंगन में जहाँ खंभा गाड़ना है उस स्थान पर पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं और निम्न मंत्र से जल छिड़के। शरीर शुद्धि इत्यादि की विधि मैं पहले भी बता चुका हूँ। शुरुआती में क्या क्या होता है, आचमन, शरीर शुद्धि इत्यादि। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए। शुरुआती में पूजन की क्या क्या विधि होती है इसमें बताया गया है। शुरुआती विधि करा करके स्वस्ति वाचन इत्यादि कर लेंगे। उसके पश्चात संकल्प होता है। संकल्प में अक्षत जल, कुशा और दक्षिणा लेकर के संकल्प बोलना है। कौन बोलेंगे, लड़की के पिता या लड़की के या लड़का के पिता जो बैठे होंगे लड़का के बगल में। ठीक है, जहाँ खंभा करना है उसी के सामने बैठना है पूरब की ओर मुख करके। उसी के बगल में दाहिने साइड में लड़का या लड़की बैठते हैं। उसके बाद ये खंभा इत्यादि करा जाता है और हमारे तरफ तेल हल्दी इत्यादि जो चढ़ाया जाता है उसकी भी विधि इसमें बताई जाएगी। ठीक, तो संकल्प होता है। क्या संकल्प है, ओम अद्या पूर्वोच्चारित यहाँ बोल सकते हैं या डायरेक्ट बोलेंगे। एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक नामाहम। जो वो बैठे होंगे वो अपना नाम रख लेंगे। स्वपुत्रस्या, अगर खुद के पुत्र का शादी है तो स्वपुत्रस्या, या लड़की का शादी है तो स्वकन्याया। करिष्यमान विवाहांगभूत स्तंभारोपणम, यहाँ पे जोड़ सकते हैं स्तंभारोपणम के साथ साथ कलश पूजनम, गौरी गणेश पूजनम। गौरी गणेश और कलश का भी वहाँ पे पूजन होता है। ठीक है, जो कि आगे इसी पुस्तक में दिया है लेकिन उसको अलग अलग कर दिया है, लेकिन एक साथ ही होता है। ठीक है, हमारी तरफ तो उसको आप जोड़ लेंगे। तो स्तंभारोपणम, कलश स्थापनम, और उसके पश्चात आपको बोलना है हरिद्रालेपनम। उसके पश्चात उसके बाद पूर्वे निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपत्यादि पूजनम अहं करिष्ये। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब जब संकल्प हो जाए तो संकल्प पढ़ करके हाथ का कुछ जल सामने पृथ्वी पर वहीं पे छोड़ देना है। फिर गौरी गणेश और कलशा की पूजन कर देनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कलश पूजन छोड़ दिया है ना, तो यहाँ पे कलश का भी पूजन होता है। जैसे कि पृष्ठ संख्या 21 और 26 तक में लिखा गया है। जहाँ स्तंभ गाड़ना है उस स्तंभ की भूमि को अपने लोकाचार के अनुसार
निम्न मंत्र से भूमि का स्पर्श करना चाहिए। यह मंत्र से भूमि का वहाँ पे स्पर्श करेंगे। देखिए अगर छत इत्यादि पर हो रहा है स्तंभारोपणम तो वहाँ पे टीना जो हमारी तरफ होता है उसी में या किसी पात्र में रख करके मिट्टी को खूब बढ़िया तरीके से व्यवस्थित करते हैं और बीच में एक गड्ढा छोड़ दिया जाता है। गड्ढा जो छोड़ दिया जाता है उसी गड्ढा में स्तंभारोपण होता है। टीना है तो उसमें भी गड्ढा छोड़ा जाता है और नीचे अगर भूमि में करा रहे हैं तो वहाँ गड्ढा पहले से हजाम या वहाँ के जो लोग होते हैं वो करके रखते हैं। ठीक, अब उसी भूमि का स्पर्श करना है और यह मंत्र बोलना है। ओम भूरसी भूमि रसी अदिति रसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं जच्छा पृथिवीं दृग्गोहा पृथिवीं माहिगोषी। इस प्रकार से बोल देंगे। ये लौकिक मंत्र है, ये अपने से भी आप बोल सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके पश्चात दिया हुआ है निम्न मंत्र से भूमि की पूजा करके खंभा गाड़ने के लिए गड्ढा खोदे। गड्ढा पहले से खोदा हुआ रहता है तो यह मंत्र बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पश्चात गड्ढे के भीतर जल अक्षत एक खड़ी हल्दी सुपारी एवं द्रव्य छोड़ दे। इतना आपको छोड़ देना है उसी गड्ढे के अंदर, आपको नहीं छोड़ना है। मानिए यानी आपको मैं बोल रहा हूँ तो आप जजमान जी से जो बैठे होंगे वो छोड़ेंगे वहाँ पे और यह मंत्र आप बोल सकते हैं। सर्व बीज समायुक्ते सर्वरत्नौषधिवृते रुचिरे नंदने नंदे वासिष्ठे रम्यतामिह। इस प्रकार से यह मंत्र आप बोल देंगे। एक ही मंत्र बोलेंगे, 3-4 मंत्र बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय बहुत कम होता है। उसके पश्चात गेहूं से रंगा हुआ एक हरिश होता है हमारे तरफ, आपके तरफ भी हरिश गाड़ा जाता होगा, आप देख लीजिएगा। उस हरिश को मंगा लेना है और एक साथ में हरा बाँस वो पहले ही से सेट करके रखते हैं, नापित जो होता है पहले से सेट करके रखता है वो ले लेना है और इस मंत्र को बोलते हुए उसी में स्थापित करना है। ठीक है, क्या है मंत्र? ओम स्तंभस्त्वं निर्मितः पूर्वं यज्ञभाग सुरेश्वरः स्तुतो मंडपरक्षार्थं पूजां पुष्पादिकं तथा गृहीत्वा सुस्थिरो भूत्वा अस्माकं उदयं कुरु। इस मंत्र से उसी में हला देना है। ठीक है, उसी में गाड़ देना है। इस मंत्र से हरिश को हाथ में लेकर के बोलना है। अब क्या है देखिए, उस खंभे पर जल चढ़ावे और एपन या 5 छापा सिंदूर लगवावे, किसी स्त्री से लगवा देना है और उसी गड्ढे में स्थिर कर दे। 5 आदमी को लेकर के, यहाँ पे देखिए 5 आदमी मिल करके खंभा उठावे। जिनका विवाह हो गया है 5 आदमी को बुला लीजिए और सभी को हाथ स्पर्श कर लेंगे और यह मंत्र बोलते हुए खंभा गाड़ने का यह मंत्र है। ठीक है, यह मंत्र बोलना है। ओम स्थिरो भव वीडवंग आसुरभवन वार्ज्यवम पृथुर्भव सुखदस त्वमग्ने पूरी सवाहनः। इस प्रकार से आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मंत्र पढ़ने आ जाएगा। इस प्रकार से यह मंत्र बोल करके उसी में खंभा गाड़ देना है। खंभा गाड़ने के बाद फिर से उसके ऊपर जल अक्षत छोड़ करके निम्न मंत्र से प्रार्थना करें। खंभा गाड़ने के बाद फूल चंदन अक्षत वहाँ चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद का भोग लगा दीजिए और उसके पश्चात 3 बार जल छोड़ करके फूल अक्षत लेकर के यह मंत्र से प्रार्थना आपको बोल देना है। यह मंत्र बोल सकते हैं या फिर आपको अगर ये मंत्र याद हो यतो यतः समीह से ततो नो अभयं कुरु, यह मंत्र भी बोल सकते हैं। हम लोग वैदिक मंत्र का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये भी मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम त्वां प्रार्थ्यते ह्यं स्तंभ लोकानां शांतिदायक देहि मे नुग्रहं स्तंभ प्रसीद कुरु सुप्रभो। ठीक है, यह मंत्र भी बोल सकते हैं। प्रार्थना करा करके वहाँ पे चढ़ा देना है। अब देखिए इसके पश्चात देखिए कुछ विधियाँ होती है लौपचारिकता वाली जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपके तरफ जैसे होता होगा वो पढ़ लीजिएगा, PDF लीजिएगा तो। और उसके पश्चात देखिए कलश स्थापन, उसी स्तंभ के बगल में एक कलश स्थापन किया जाता है। हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, इसको भी आप पढ़ लीजिए। कलश स्थापन किया जाता है उसी स्तंभ के बगल में दाहिने तरफ में। ठीक, उसी कलश के ऊपर 2 गौरी गणेश के लिए गोबर सार दिया जाता है। गोबर पर गौरी गणेश का पूजन कराइए। कलश स्थापन की विधि मैं पहले भी बता चुका हूँ। कलश स्थापन इत्यादि करा देना है, ये संकल्प कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात जब कलश स्थापन इत्यादि हो जाए तब तेल हल्दी चढ़ाया जाता है। इसको आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये कब होता है? शादी के 1 दिन पूर्व हमारे तरफ। ठीक, शादी के 1 दिन पूर्व होता है। अब आपके तरफ कैसे होता है, लेकिन तेल हल्दी चढ़ता है। ज़्यादातर शादियों में 95% शादियों में तेल हल्दी का रस्म होता है, तो वो ऐसे ही कराया जाता है। किसी के दिन 1 दिन पहले होता है, किसी के दिन 1 दिन बाद में होता है। इस बात को आप अपने तरफ देख लीजिए। उसके पश्चात तेल चढ़ाने के लिए क्या करेंगे? वर या कन्या के हाथ में चावल गुड़ सिंदूर की डिबिया रख करके कोहबर से मंडप में ले जाएं
उसे पूर्व मुख बिठा करके निम्न मंत्र से उच्चारण करें। ये ले जाना नहीं है, पहले से वर या कन्या बैठे हुए हैं उनके पिता के बगल में, वहाँ पे आपको अंजलि दे देना है। अंजलि में यही चावल दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है, सिंदूर इत्यादि के डिबिया दे सकते हैं, या सिर्फ चावल भी हमारी तरफ रख देते हैं, और एक कोई गहना रख सकते हैं उसमें, ठीक है। कोई भी स्त्री अपना गहना रख देती है उसमें, सुहाग की निशानी। यहाँ सिंदूर दिया हुआ है, लेकिन बहुत जगहों पर सिंदूर पहले नहीं निकाला जाता है, डायरेक्ट शादी में निकलता है। इसलिए कोई स्त्री अपनी सुहाग की कोई वस्तु, कोई गहना ही यहाँ पर रख देती है, ठीक। उसके पश्चात जब वो रख दिया जाए, अंजलि इत्यादि दे देंगे। अंजलि कौन देंगे? पंडित जी दे देंगे। पंडित जी ही अंजलि दे देंगे तो हो जाएगा, या फिर वहाँ जो बैठे रहते हैं उनके पिताजी वो भी दे सकते हैं, लेकिन पंडित जी ही हमारी तरफ दे देते हैं। उसके पश्चात क्या होगा? तेल चढ़ाने की विधि यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। कड़वा तेल में पीसी हल्दी रख करके, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। एक हल्दी होता है, स्त्रियाँ पहले से ही लेकर आती है, उसमें तेल में हल्दी मिलाया हुआ रहता है, या हल्दी में तेल मिलाया हुआ रहता है। उसको अपने सामने रख लेना है, दुर्वा से उस हल्दी को चारों तरफ घुमाना है, और इस मंत्र से ओम कांडात कांडात प्रलोहंती परुखः परुखस्परि एवानो दूर्बे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन चा। सबसे पहले पंडित जी हल्दी चढ़ाते हैं, लेकर के पंडित जी उस कलश में स्पर्श करा के कन्या के या वर के मस्तक से लगा देंगे 5 बार, ठीक है। कोई भी मंगल मंत्र आप यहाँ बोल दीजिएगा, मंगलम भगवान विष्णु हो, मंगलम गरुड़ध्वजा, सर्वमंगल मांगल्ये सीता, या फिर ये भी बोल सकते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, या फिर प्रार्थना कह सकते हैं कि आप आशीर्वाद का मंत्र बोल सकते हैं, श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविधाच्छो भवानम महीयते। जो भी आपको आशीर्वाद इत्यादि का मंत्र याद हो, मंगल मंत्र यहाँ पे पढ़ देंगे। उसके पश्चात देखिए, ब्राह्मण कंगन बांधे। बहुत जगहों पर कंगन यहाँ बांधा जाता है, तो इस मंत्र से आप कंगन भी बांध सकते हैं, अथवा कंगन कुछ जगहों पर शादी के बीच में, यानी कि दान के समय, दान से पहले पंडित जी बांध देते हैं कंगन, तो वहाँ भी आप कंगन बांध सकते हैं। जब हल्दी पंडित जी चढ़ा देंगे, उसके बाद आप वहाँ दक्षिणा अपना ले लीजिए, नाई को न्यौछावर दिलवा दीजिए, वो उनका भी दक्षिणा होता है, यानी कि न्यौछावर जिसको कहते हैं, इनाम बख्शिश, वो हजाम को दिलवा देंगे। उसके पश्चात जो भी घर के लोग हैं कह दीजिए आप आकर के हल्दी चढ़ाइए। सबसे पहले जो कन्या या वर के बगल में बैठे रहेंगे उनके पिताजी, वो आकर के हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद घर परिवार के सभी लोग हल्दी तिल आकर चढ़ाते हैं, और उसके बाद आप अपना दक्षिणा लीजिए और अपने घर जाइए। अगले दिन क्या होता है उसकी विधि अगले वीडियो में बताई जाएगी। इतना ही होता है मंडप स्थापन, तेल चढ़ाने की विधि, कलश स्थापन की विधि, ये सारी विधियाँ ऐसे ही होती है। अब ये होता है कि इस विधि को होटल इत्यादि में कैसे कराएं। तो देखिए, घर के लोग अगर आपसे पूछें तो पहले ही जो कलश इत्यादि यहाँ पे स्थापना हुआ है, उठ करके वैसे ही चला जाता है होटल में, बीच वाले जगहों पर उसको रख दिया जाता है, और कल होकर के विवाह की सारी विधि वहीं पे हो जाती है। यही सिस्टम है, दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की त्रुटियां हो जा रही हो शब्द में बोलने में, तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिए। इस पुस्तक को ले सकते हैं आप PDF के रूप में, यह नंबर आ रहा है, मैसेज कीजिए कि मुझे विवाह संस्कार विधि की PDF चाहिए। आपको शुल्क देना होगा, आपको यह PDF मिल जाएगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।